कभी आपने सोचा है कि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने के साथ क्या होता है? आखिर वो खाना हम खाते हैं तो क्यों खाते हैं? उस खाने जो हमारे खाना का कंप्लीट प्रोसेस है, हमारे हाथ से तोड़ने तक लेकर के मुंह से जाने तक और शरीर से वेस्ट रूप में बाहर आने तक उस खाने के साथ क्या-क्या होता है, उन चीजों के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जानेंगे कि कौन से ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इसमें, कौन सी ग्लैंड्स या फिर मैं कहूँ ग्रंथियां जो अपनी एंजाइम या फिर अपनी हार्मोन रिलीज करके उसको कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो चलिए उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या चीज है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो डाइजेशन में पार्ट जितने भी लेते हैं, जितने भी अपने रोल निभाते हैं, जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, मैं कहूँ तो ऑर्गन है ना, जितने भी इसमें अपना योगदान देते हैं, अपनी रोल निभाते हैं, तो उस सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, उसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लेट एन एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं ना साउंड सिस्टम, तो सिर्फ एक स्पीकर से साउंड सिस्टम नहीं होता है, उसके साथ माइक होता है कि नहीं है, उसके साथ और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो सभी चीजों को मिला करके हम बोलते हैं मतलब साउंड सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम है तो हम उसको बोलते हैं ना सिस्टम, तो उसके साथ प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब मिलकर के बनता है सिस्टम। उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन उसमें काम करते हैं, उन सबको मिला करके बोलते हैं क्या जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ फिलहाल कितने पार्टों में बांटा गया यह हम पढ़ेंगे। वैसे तो इसकी वीडियो दो पार्ट में कंप्लीट होने वाली है, तो ये पार्ट वन है, तो इसको अच्छे से समझना। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के जनरली दो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल या फिर मैं कहूँ हिंदी में आहार नाल या फिर नलिकाओं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया और इसके एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें क्या है, एलिमेंट्री ग्लैंड में जो एलिमेंट्री कैनाल में जो होते हैं, जैसे कि माउथ, फूड पाइप है ना, ओइसोफेगस, ये सारे ये मतलब हमारे बॉडी में जितने भी ये कैनाल्स टाइप में होते हैं, मैं कहूँ एक नली टाइप में है ना, या फिर मैं कहूँ इंटेस्टाइन, ये कई सारे होते हैं जो अपना रोल निभाते हैं। दूसरा हो जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं, है कि नहीं है, या मैं कहूँ एंजाइम जूस, पेप्सिन, एचसीएल, बाइल जूस है ना, पेप्ट्रॉन, ये सारे के सारे जो डाइजेस्टिव फूड को डाइजेस्ट करने में काफी हेल्पफुल होते हैं और मदद करते हैं। तो ये हम दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे, मतलब इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसके। अब ये सारी चीजें समझने से पहले, डिटेल में समझने से पहले हम ये जानते हैं कि डाइजेशन होता क्या चीज है। देखिए, डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आई ब्रेकिंग डाउन, मतलब होता है ना ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉल पार्ट्स, मतलब जो भी हमारे पास फूड होता है उसको ब्रेक किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटा जाता है। ठीक है, तो बांटने के बाद में फिर उसका ऑब्जर्वेशन होता है, तब जाकर के वो क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो भाई डाइजेशन का मतलब होता है कि भाई जो भी फूड है हमारे पास में उसको स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। बांटने के बाद में इट कुड मतलब इट कैन बी यूज्ड, है कि नहीं, वो यूज हो सके या उसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके, उसके लेवल तक बना देना। उसके बाद में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी दैट वर्क, है ना, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सभी टुगेदर मिल करके काम करते हैं, और इसी चीज को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग काम करता है भाई, किसी का काम करता है ब्रेक डाउन कर लेना, किसी का काम करता है ऑब्जर्व कर लेना, किसी का आता है कि बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट है, उस फूड के अंदर वेस्ट है, उसको हमारे मतलब बॉडी के रास्ते से बाहर कर दे। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद में समझते हैं कि भाई जो भी फूड डाइजेशन होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फिजियोकेमिकल। अब फिजियोकेमिकल क्या होता है कि नहीं, फिजियोकेमिकल का मतलब होता है जैसे आपने कुछ खाया तो उसकी स्टेट में चेंज कर देना। जैसे मान लो हमने एक रोटी का छोटा सा है ना, एक रोटी का छोटा सा पीस जब माउथ में इन करते हैं तो उसको हम दांतों से चबाते हैं, अच्छे से चबा दिया है कि चबाने के बाद में, चाउइंग करने के बाद में क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसके बाद में तो फिजिकल चेंज हो गया। अब केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि सलाइवा का बहुत, जिसको माउथ जूस भी कहते हैं कि नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 1 से 1.5 लीटर तक का माउथ जूस पर डे बन जाता है। तो वो कह रहा है कि भाई वो उस फूड में मिल जाता है, उस फूड में मिल करके एकदम से क्या होता है, स्टिकी, है कि नहीं, मतलब उसको एकदम चिपचिपा, ताकि आसानी से उसको क्या कर सके कि हम उसको मतलब अंदर की ओर भेज सके। समझ में आ गया? तो उसको बोलते हैं फिजियोकेमिकल। ये बड़े लोगों में या फिर मैं कहूँ 1 साल से ज्यादा के जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रोसेस है, लेकिन 1 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनमें मैं कहूँ या मेरा मतलब
इसमें क्या हो जाता है कि भाई उसमें केमिकल प्रोसेस होता है ना, ये केमिकल प्रोसेस होता है वो 90% होता है, एंड 10% क्या होता है उनमें, 10% एग्जैक्टली होता क्या है, 10% जस्ट होता है, 10% जैसे कि होता है कि वो थोड़ा सा, जैसे दांत तो निकला नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे धीरे से काट देंगे और फिर उसमें सबसे ज्यादा सलाइवा मिल जाता है, तब उसको वो क्या करते हैं, निगल लेते हैं। अब देखना ये छोटी बच्ची है, इसके पास दांत तो है नहीं, तो ये फिजिकल फिजिकल प्रोसेस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन केमिकल प्रोसेस कंप्लीट कर पाएगी, है ना, कि इसके मुंह में बहुत सारा सलाइवा जूस बनता है और जिसको बोलते हैं माउथ जूस या फिर सलाइवा। बच्चों के मुंह में सलाइवा बहुत अधिक बनता है, इसलिए इसके मुंह से बाहर सबसे ज्यादा निकलते रहता है, समझ में आ गया। तो नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा बच्चे में होता है, इसलिए देखते हो बैठे रहेंगे मुंह खुल गया जाता है, पूरा ऐसे भर जाता है। तो देखिए खाती है, खा के दिखाओ। हाँ, खा नहीं रही है, काटो, और काटो, नहीं काटेगी, क्यों? क्योंकि इसके पास दांत ही नहीं है। व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना की क्यों जरूरत पड़ती है? तो भाई मैं पहले बता, खाना क्यों जरूरत पड़ता है, आप सबको भी पता है ना, खाना क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ता है, ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। उसी तरीके से कई बार इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भाई ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे फूड है जिनका ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, या मैं कहूँ डाइजेशन नहीं होता है। तो देखिए कुछ ऐसे फूड है जिनका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, ना कि उनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि स्मॉल पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करना, समझ, स्टिकी बनना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सारी चीजें होते हैं वो, जैसे कि वाटर हो गया, विटामिन्स हो गया, उसके बाद मैं कहूँ मिनरल्स हो गया, तो इन सभी चीजों का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, ना कि उसका डाइजेशन होता है। दूसरी चीज मैं बता दूं, कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि भाई ये बताओ कि वाटर को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, तो क्वेश्चन आपको बकलोल बना रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको उसमें डायरेक्टली आंसर ये लिखना है कि भाई वाटर का होता है, उसका डाइजेशन नहीं होता बल्कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है। कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, हालांकि हम उसको बाद में समझेंगे, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब समझते हैं कुछ चीजों का इंपॉर्टेंस, जो कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कितने, कौन कौन से इसमें आते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, इनमें कौन कौन सी चीजें आते हैं, करेक्ट है। तो चलो समझते हैं। देखिए एलिमेंट्री ग्लैंड जो होता है, कैनाल जो होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितना, 30 से लेकर 32 फीट तक होता है, एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में और इसको, इसमें कौन कौन सी चीजें आते हैं इसको भी देख लेते हैं। देखो माउथ, फूड पाइप या फिर एसोफेगस जिसको बोलते हैं, क्या चीज हम, ग्रास नैली, स्टमक, अमाशय जिसको बोलते हैं, अमाशय मतलब पेट, बोलते हैं ना पेट में प्रॉब्लम है, तो वो है क्या भाई, स्टमक, समझ में आ गया, जिसको हम अमाशय या फिर पेट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, एनस जो हमारे ये रास्ता होता है हमारे शरीर के लास्ट, मतलब हमारे शरीर के वेस्ट निकलने का रास्ता होता है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या क्या यूज जो हम करने वाले हैं, क्या क्या इसके बारे में पता चलेगा, हम उसको अभी जानने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है सलाइवा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर जिसको बोलते हैं ना, लीवर इसको बोलते हैं जिगर, बोलते हैं तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो यही लीवर तुमको कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आज के बाद अगर आपसे कोई कहता है ना कि तू मेरा जिगर है, तो मतलब ये समझ ले तुमको लीवर बना रहे, वो अच्छी बात नहीं कह रहे। पेनक्रियास, पेनक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। यही हमारे बॉडी का शुगर कंट्रोल करता है, अगर आपका शुगर बढ़ जाता है ना कई बार, तो इसको यही कंट्रोल करता है, या फिर अगर यही ज्यादा ही बढ़ जाता है तब तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करने का ये काम करता है पेनक्रियाज, जो हमारे बीपी कहूं या फिर मैं शुगर कहूं उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला चीज होता है वो है माउथ, ठीक है। माउथ मतलब मुंह, इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अब मुंह में हम अगर बात करें तो मुंह में क्या होता है, पहले दांत, है ना, तो ये दांत चार टाइप से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में टंग, टंग का स्पेशली काम क्या होता है, टेस्ट लेना और स्पीच या फिर बात करना, बिकॉज ऑफ टंग आई एम स्पीकिंग हियर। और लड़कियों को तो पता ही, लड़कियों के लिए तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, ओके। और ये टंग ये होता है कि कभी भी नहीं थकता है। कई बार मैं आपको इसके फैक्ट बता दूं, ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का, टंग्स हो गया, हार्ट हो गया, कार्डियक, कुछ कार्डियक मसल्स हो गए, ये कभी भी नहीं थकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होता है महिलाओं के लिए या फिर लड़कियों के लिए टंग। इनका कहाँ से भगवान थकने का या फिर इसको टायर्ड होने का कुछ दे देते हैं ना, तो कई सारे महिलाओं को के लिए काफी फायदा होता है। आगे समझते हैं, प्लीज टॉक इट अदरवाइज, ओके। सलाइवा, सलाइवा का कौन रिलीज करता है, सलाइरी ग्लैंड से रिलीज करता है, जिससे खाना को स्टिकी या फिर इजिली अंदर की ओर पुश करने में मदद मिलता है हमें, ठीक है। अगला समझते हैं, तो ये सारी चीजें हो जाता है, ठीक है। ये हमारे दांत, अच्छा दांत होते हैं चार टाइप्स के जनरली। एक का काम होता है काट देना, दूसरा का होता है उसको हल्का सा उसमें छेद करेगा, मतलब उसको, है ना, उसका एक होता है दबा देना मतलब फाड़ देगा, और चौथा का काम होता है उसको कहते हैं उसको पीस देना, समझ में आ गया, चेंज करना चारों
तो ये जनरली इसमें डजंट मैटर, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। और टेस्ट में भी 3-4 पार्ट होता है, किसी का स्वीट को, किसी को तीखा को, किसी को खट्टा को टेस्ट लेना, लेकिन ओवरऑल इसका काम क्या होता है, स्पीच करना एंड उसके अंदर क्या करना है, इसके मतलब स्पीक करना और टेस्ट लेना, ठीक है। चलिए, सलाइवा जो होता है स्लाइली ग्लैंड से रिलीज करते हैं। अभी कहाँ-कहाँ पे करते हैं, फिलहाल हम इसको पहले जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि सलाइवा का क्या इंपॉर्टेंस होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है सलाइवा रिलीज करता है, मतलब लार, जिसको हम माउथ जूस भी कहते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 से 1.5 लीटर तक ये रिलीज होता है, बच्चों में इससे ज्यादा होता है, और कुछ लोग इतना बड़ा हो जाने के बाद भी उनके शरीर में क्या होता है, ज्यादा ही सलाइवा रिलीज हो जाता है। इसलिए जैसे कि मान लो कोई गाना गा रहा है ना, उसके सामने तुम इमली और उसपे काली नमक डाल के खाओगे तो उसका गाना का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब बोलते हैं ना, सुर बदल जाता है कई बार। उसके बाद में और क्या हो जाता है, कई बार कितने सारे बच्चे होते हैं, जैसे वो सोते हैं, है ना, सोते हैं तो पूरा मुंह वो भर जाता है। जनरली ये 3 तरह के होते हैं, जिसको पैरोटाइड भी कहते हैं, जो कि कान के पास में पाया जाता है। डिमैंडिबुलर जो जबड़े के पास में पाया जाता है। सबलिंगुलर ग्लैंड जो कि जीभ के पास में पाया जाता है। तो ये ग्लैंड्स है जो ये क्या करती है, सब के सब मिल करके सलाइवा रिलीज करने का काम करता है। ओवरऑल सलाइवा जो होता है पूरा मुंह में हमारे काफी इंपॉर्टेंट होता है फूड को डाइजेस्ट होने में। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तोड़ने तक के बाद जैसे मुंह में एंटर किया तो वहां से डाइजेशन का काम शुरू हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो इसीलिए दैट्स व्हाई रिटन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। जानवरों में क्या होता है, पहले वो खाना खा लेते हैं और बाद में डाइजेशन होता है उनमें, लेकिन हमारे में क्या होता है कि हम जैसे खाते हैं तभी से शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? तो चलिए कैसे शुरू हुआ, पहले हमने काटा, फिर चुगोया, फिर सलाइवा को मिक्स किया उसके अंदर। और सलाइवा का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है समझते हैं। सलाइवा देखिए जनरल ह्यूमन बॉडी में पर डे कितना होता है, पर डे की मैं बात करूं तो पर डे कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर तक बन जाता है। सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है ये तो समझ में आ गया। इसमें लाइसोजाइम्स पाया जाता है, लाइसोसोम्स भी कहते हैं इसको। देखिए ये क्या करता है, ये जो भी बैड बैक्टीरिया होती हैं उसको किल करने का काम करता है। हमारे मुंह में बैड बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। जब भी हम खाना वाना खाते हैं तो हो सकता है उस पर कोई डस्ट पड़ गया हो सकता है कोई बैक्टीरिया आकर के बैठ गया हो, या उसके अंदर कुछ लग गया हो, किसी का हाथ लग गया हो, तो वो उसको वो किल करने में मदद कर देता है, ठीक है। और जैसे मान लो छोटा सा बच्चा वो माँ बन के चल रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, कुछ मिल गया रखा हुआ, प्रसाद खा लिया, हम खुद ही मंदिर जाते हैं, अब हाथ वाथ तो धोया नहीं रहता, आदमी कोई प्रसाद देता है तो हम ऐसे कपड़े में हाथ पोंछ सोच के और फिर उसको खा लेते हैं। तो वहां पर भाई पता नहीं आपका हाथ क्या है, उसमें कौन से वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया उस पर है, तो उसको ये किल करने का काम करता है लाइसोजाइम्स, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में होता है टाइलिड या फिर डाइस्टिज, ये दो सलाइवा होती है जो कि डाइजेस्ट स्टार्च। स्टार्च का मतलब होता है हमारे गांव में इसको चोकर कहते हैं, है ना। जैसे कोई भी दाना वाला चीज होता है तो उसके ऊपर वाला भाग है ना, अनाज जो भी मोटी दाना वाला अनाज है, जैसे गेहूं हो गया, दाल वाली, तो उसके ऊपर वाली जो छिलका होता है कि नहीं है, तो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और ये स्टार्च हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में काफी मदद मिलता है। तो ये दोनों सलाइवा मिल करके इसको क्या करती हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगर जैसे मान लो गेहूं है नहीं, गेहूं के ऊपर से अगर उसके ऊपर वाला भाग को हटा दोगे, ज्यादा हटा दोगे तो क्या मैदा हो जाएगा, और मैदा हो जाएगा तो डाइजेस्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो पाएगा। समझ में आएगा, इसलिए कहा जाता है कि मैदा नहीं खाना चाहिए हमें। म्यूकस, म्यूकस क्या आता है पहले समझ लेते हैं, ये कैसा होता है म्यूकस। म्यूकस भी एक सलाइवा ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, टेस्ट को कंप्लीट ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद में उसका टेस्ट का पता नहीं चल पाता है। जैसे मान लो तुम कोई चीज खा रहे हो, खाते खाते कुछ कंकड़ उंकड़ पड़ गया तो अचानक से उसको निकालते हो मुंह से, फिर उसको निकाल करके फिर अगर अच्छा चीज है तो आदमी खा लेता है, नहीं अच्छा है तो फिर उसको फेंक देता है। लेकिन आप उसको जब देखोगे तो क्या हो जाता है, वो एक चिपचिपा सा बन जाता है कि नहीं, पूरा का पूरा मिला हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं कि म्यूकस, या फिर ये स्टिकी चिपचिपा फूड जो होता है कि नहीं है। ये क्या करते हैं, इसका बनना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये खाना को एकदम चिपचिपा बना देगा, ताकि अंदर की ओर जब हम उससे निकले तो हमारा जो फूड पाइप है, ये ना, ये जो फूड पाइप है उसके रास्ते से हमारे स्टमक तक जब वो पहुंचता है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ गया। अगर मान लो ये नहीं हो तो कोई भी खाना खाओगे अटक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, फिर पानी लाओ पानी लाओ, फिर पानी जब जाएगा तो समझ में आ गया। तो इसीलिए इसका होना बहुत जरूरी होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। हमने अभी तक ये समझा कि भाई माउथ में दांत की मदद से क्या करते हैं, जीभ की मदद से हम खाना को कैसे चारों तरफ परफेक्ट तरीके से उसमें सलाइवा को मिक्स करते हैं, है कि नहीं है। उसके अंदर फूड पाइप के जरिए हम कैसे उसको अंदर तक लेकर के आते हैं, है कि नहीं है। फूड पाइप जनरली क्या होता है कि खाना को अंदर की ओर पुश करने का काम करता है, और इस तरीके से करता है ताकि वो क्या हो जाए कि सिर्फ अंदर की ओर आए, ना कि बाहर की ओर आए।
अगर ऊपर की ओर आएगा तो ज्यादा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आया कैसे काम करता है, समझता आता हूँ। जैसे ये खाना जैसे आता है तो पीछे से वो लॉक हो जाता है, आगे की ओर बढ़ेगा, फिर लॉक, फिर आगे की ओर चले, और इस तरह से करते करते हमारे स्टमक तक वो फूड पहुंच जाता है। इतना तक समझ में आ गया। तो जनरली इसका ये काम होता है, ठीक है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, हालांकि इसको एयर पाइप भी कहते हैं। यहाँ से एयर आता है, तो जनरली मैं आपको बताऊं तो यहाँ से जैसे ही आता है, तो जब जैसे ही खाना आता है, जनरली होता है कि जैसे फूड आएगा तो यहाँ पर एक होता है जनरली, मैं अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझना आप। जैसे मान लो ये फूड, यहाँ से खाना आ रहा है कि नहीं है। अब यहाँ से दो चीजें होती है, यहाँ से ये, यहाँ से जो जाता है ये हमारा लंग्स है कि नहीं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये लंग्स हो जाएगा। तो यहीं पे एक पाया जाता है इपोग्लोटिक्स, है ना, इपोग्लोटिक्स उसको बोलते हैं। तो जैसे ये इधर की ओर आएगा, तो अभी ये आकर के यहाँ से पूछता है कि भाई तू है कौन, तो मैं अगर मैं खाना हूं, कह रहे तो भाई इधर कहाँ से घुस रहा है, तो इधर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ से दो सेपरेशन होता है, तो दो रास्ते होते हैं, तो वो उसको रॉक करता है। जैसे अब इसलिए क्या होता है कि हम खाना और कुछ भी खा रहे हो तो खाना और एयर एक साथ कभी भी नहीं जा सकता है। अगर एक रुकेगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा तो एक को रुकना पड़ेगा। तो जनरली यही होता है हमारे बॉडी के अंदर। हालांकि इसको ह्यूमन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ये कैसे काम करता है। तो जनरली जैसे फूड गया तो एयर पाइप वाला रुक जाएगा, बोलेगा भाई इपोग्लोटिक्स रोक देगा, बोलेगा उधर कहाँ, तू इधर चल, तो फूड फूड है, तो फूड पाइप में उसको आने देगा, फिर स्टमक में पहुंचेगा, फिर आएगा एयर, बोलेगा भाई पेट में नहीं इधर जाना है तुझे, तो लंग्स में भेज देगा उसको। बस सिंपली इतना काम होता है। तो बस ठीक है। इसकी लेंथ की मैं अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ जो होती है 10 से लेकर के 13 इंच तक, या फिर सेंटीमीटर में बोलूं तो 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, जिसको फूड पाइप या फिर ओसोफेगस के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब तो वहां से पहुंच गया खाना, है कि नहीं। अब मैं आपको एक लाइन में थोड़ा मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, हमने खाना खाया, मुंह में सलाइवा मिक्स हुआ, फूड पाइप से पेट में आया, पेट से फिर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर होकर कहां चला गया, वो एनस के रास्ते शरीर से बाहर चला गया। तो फूड प्रोसेस का कंप्लीटली मतलब यही काम होता है। अब रास्ते में उसके साथ क्या क्या होता है वो हम जानने वाले हैं यहाँ पर डिटेल में। चलिए, तो ये तो भाई समझ में आ गया। तो कई बार पेपर में पूछेगा फूड पाइप की लेंथ कितना होता है, तो आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में क्या, अब पेट में जाने के बाद में वो पेट चेक करता है, अरे इसमें एक ये कौन है, तो अगर ये सर ये ना जिद्दी बैक्टीरिया है, ये मुंह में गया था, वहां पर सलाइवा कई तरह के से थे ना सब, वो सब ने हार गए इसको मार मार के, ये मरा ही नहीं, ये वो एक नंबर का जिद्दी है, बदतमीज हो गया ये। कहा अच्छा, ये बिहार में तो इसको थुथुर कहते हैं ना, कहता हाँ ये एकदम सही बोल रहा है, कह कि इसको ना ला मेरे पास ला। और जैसे पेट में आया तो पेट में पहले ही जैसे देखा वहां से इसने क्या रिलीज कर दिया, जिसको अपर भाग बोलते हैं, अभी समझाता हूं, जिसको स्टमक के पहले अपर पार्ट को बोलते हैं कार्डिया, ठीक है। यहाँ पर कार्डिया, इसको करता क्या ये कि उसके ऊपर HCl हाइड्रोक्लोराइड है ना, हाइड्रोक्लोरिन उसके ऊपर एकदम डाल देता है, खूब डाल देता है एकदम मतलब जो बचे खुचे थे वो यहीं पर समाप्त, है कि नहीं। अब यहाँ से भाई, अब मतलब कहने का यहाँ ये इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके अंदर आप लोहा डाल दो, ब्लेड डाल दो, सबको मतलब एकदम खत्म कर देगा, तो इतना स्ट्रांग होता है। अब सवाल एक और उठता है कि जब ये इतना स्ट्रांग होता है तो पेट में इसको तो खत्म कर देता होगा, पेट को जला देता होगा। तो देखो जनरली हमारे पेट जो होता है, हमारा पेट आप ऐसा देख सकते हो कि हमारा पेट का जो स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ऐसे गया और ये ऐसे है ना, मेरा डायग्राम उससे मस्ती है, आप समझ सकते हो। तो अब यहाँ से जैसे HCl रिलीज हुआ है कि नहीं है, और यहाँ पर फूड है इसके ऊपर, तो भाई इसको तो किल करना ही है। अब जैसे निकलता है, जैसे रिएक्शन करता है, अब ज्यादा एसिडिटी हो जाता है एकदम, जितना ज्यादा खाना उतना ज्यादा, मतलब HCl, और HCl का मतलब होता है एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इतना ही ज्यादा एसिडिटी पेट में होने लगे, फिर अजीब सा ढकार भी आने लग जाता है। अब ये पेट क्यों नहीं जलता है, सवाल ये भी उठता है। तो देखो ये जो बॉडी होता है ना, ये पार्ट का जो इसके लोअर पार्ट से रिलीज होता है क्या चीज, बेस, क्या होता है, बेस। तो आपको भी पता है HCl क्या है, HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है बेस। तो आप जानते हो, आप भी समझते हो कि बेस प्लस में एसिड मिलकर के क्या बनता है, ये बन जाता है न्यूट्रलाइज, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, मतलब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब वहां पर क्या बन जाता है, नमक और पानी बन जाता है। समझ में आ गया। इसी वजह से पेट जो होता है, इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना भी खाना खा लेते हो, आपके पेट को ये जलने से या फिर परफेक्टली बचा देता है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए आगे की ओर समझ लेते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं यहीं तक, ये नहीं कि पूरे खाना में, अब इसके अंदर मिल जाएगा तब तो ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो ये सिर्फ अपने लेयर पर तक ही रहता है, जैसे यहाँ तक आएगा ये क्या करेगा, बेस रिलीज कर देगा और पेट बच जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और क्या, इट हैज 3 पार्ट, हमारा जो स्टमक होता है वो क्या होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, समझते हैं। पहला पार्ट को बोलते हैं कार्डिया, अपर पार्ट को बोलते हैं, इसमें क्या होता है, एचसीएल रिलीज होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एचसीएल होता क्या है, तो ये एक तरह का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको हाइड्रोक्लोरीन भी कहते हैं। समझ में आ गया। ये क्या करता है, बैड बैक्टीरिया को किल कर देता है, उस बैक्टीरिया को जो अब पेट मतलब मुंह में खत्म नहीं हो पाए थे या मतलब डेड नहीं हो पाए थे, उसके बाद में आता है फिर। अब जैसे खाने यहां तक हो गया, अब बोलेगा भाई देख मैंने तो अपना काम कर दिया, इसके अंदर एचसीएल मिला दिया, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया के सबको किल कर दिया, तो बोला भाई अब वहां पे क्या कर आगे भेजना, तो आगे भेजता है, तो उसको होते हैं फाड़ी, है ना, फर्डिक्स बोलते हैं इसको, जिसको मिडिल पार्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर भोजन रुका हुआ रहता है, जिससे हमें कुछ देर तक, जब भी हम कुछ, है ना, कोई कुछ भी हम खाना जब भी खाते हैं, कुछ देर तक हमें ये 2 से मतलब बोलते 4 से 4.5 घंटे तक हमें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लगता है कि हाँ पेट में कुछ तो है, तो ये रोक करके रखता है। ठीक है, उसके बाद में यहीं पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना हुआ रहता है हमारे पेट के अंदर, इसको हम रूजी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया। ये क्या करता है, जब भी हम खाना नहीं खाते हैं, है ना, कई बार होता है कि भाई यार चलो आज सुबह में कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया, चलो ऑफिस में जाके खा लेंगे या फिर कहीं स्कूल में जाके खा लेंगे, तो ये पेट में दर्द होने लग जाता है ना, यार ये भूख से पेट दर्द हो रहा है यार, कुछ तो चाहिए मुझे, तो ये पेट में चुभने लग जाता है। बोलते हैं ना पेट में चूहा कूद रहा है, पर पेट में चूहा नहीं कूदेगा, ये है इसकी वजह से होता है। तो पेट में चूहा कूदने जाएगा तो एचसीएल उसको निपटा देगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा कि खाना जो होता है वो पेट में कौन से पार्ट में रुकता है, तो मिडिल पार्ट में रुकता है, जिसको हम फार्डिक कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे, जिसको होते हैं पाइलोरस। ये क्या होता है, ये लोअर पार्ट होता है जनरली, यहाँ का जो हमारी ये है ना, ये वाला पार्ट होता है। यहाँ पर ये क्या कर देता है भाई, कंट्रोल फूड द रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वहां से जैसे ही खाना आगे बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के लिए बोलता है ओए रुक, ये रोक देता है। बोला क्या हुआ भाई साहब, तो बोलते हैं सुन, तू जा रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की एक आदत है। बोले वो कौन सी आदत है, तो तेरे अंदर तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतने सारे गैस्ट्रिक सारे इसमें मिले हुए हैं, वो तो लेगा नहीं, क्योंकि उसके पास जैसे एसिड जाएगा तो उसको डाइजेस्ट ही ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। रुक, तेरा कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो फोन करता है किसको, वहां पर लीवर सारे हैं वहां पर बैठे हुए हैं पूरे, तो उनसे बात करेगा है कि नहीं। अभी मैं अभी आप ये जैसे कि पिक्चर या डायग्राम आप देख सकते हो, तो इस पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको फोन करेगा भाई, तो उसमें बाइल जूस ये सारी चीजें मिक्स करके उसको बेस्ट फॉर्म में लाएगा। अब बोलेगा भाई अब तू जा सकता है, तो जनरली वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस उसके अंदर डाल देता है। समझ में आ गया। और उसके बाद में बाइल जूस भी होता है, वो भी डाल देगा, तब वो बेस्ट फॉर्म में आ जाता है और फिर उसको आगे की ओर रिलीज कर। अब हमारे मन में कुछ सवाल चल रहा है, या फिर मैं कहूं तो कुछ क्वेश्चन भी हो रहा होगा कि सर आपने अभी अभी बताया कि इतना सारा एचसीएल हमारे पेट में आया, करेक्ट है। अब इतना सारा एचसीएल तो पेट में एसिडिटी हो जाता है, तो कुछ देर के बाद वो ठीक कैसे हो जाता है कि नहीं है। देखिए, जब जरूरत से ज्यादा पेट में आप खाना खा लोगे, जब अब एचसीएल ज्यादा उसमें आ जाएगा तो एसिडिटी होती है, तो उसके लिए एक इलाज होता है। जनरली आपको मैं बताऊं तो क्या करते हैं, वो ठीक तो कैसे हो जाएगा भाई, दवाई लोगे, अगर जरूरत से ज्यादा होता है तो दवाई लेना पड़ेगा आपको ना। लेकिन अगर इंस्टेंटली कुछ चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं MgNOH2। ठीक है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में NO, जिसको ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, है कि नहीं है। तो ये क्या करते हैं शॉर्ट में, अगर मैं बोलूं तो ये मतलब टेक्निकली नेम में बोलूं, केमिकल प्रोसेस में तो ये, और शॉर्ट में नाम बोलूं तो इनो, जैसे कि आप बोलते हैं ना 6 सेकंड में असर, तो वो वाली बात है। इनो पियोगे तो वो मतलब आपको क्या बोलते हैं, मतलब आराम मिल सकता है, रिलैक्स हो सकते हो उसके अंदर अगर। लेकिन ये है कि हमें कभी भी खाना, रात का खाना जब भी खाता है तो थोड़ा सा लाइट खाना खाएं तो बेटर है। सुबह में भी थोड़ा लाइट ही खाना चाहिए। आप लंच के टाइम में जितना मर्जी खा लो मत, और कोशिश ये होना चाहिए कि आपको शाम के 7 से, है ना, 6 से 7 बजे के पहले खाना आपका हो जाना चाहिए। पहले के आपने देखा कि राजा महाराजा हुआ करते थे या फिर ऋषि मुनि, वो रात होने के बाद में भोजन ग्रहण नहीं करते थे। तो यही इसके पीछे का रीजन था। एक और रीजन ये हो जाता है कि भाई जब पेट में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो कई बार होता है ना कि भाई कोई महिला मान लो प्रेग्नेंट है, तो हम बोलते हैं ना इसके इसके पेट में बेबी है ना, ये प्रेग्नेंट है तो पेट में भी, तो बेबी पेट में नहीं होती है। अगर पेट में होता बेबी तो क्या हो जाएगा, तो एचसीएल स्ट्रॉन्ग एसिड है तो निपटा देगा फिर उसको। तो वो कहाँ पे, वो पाया जाता है यूट्रस में, है ना, यूट्रस में जाकर के उसका मतलब वो डेवलप होता रहता है। ठीक है, दूसरा सवाल ये होता है हमारे मन में कि भाई जैसे हम खाना खाते हैं ना, बहुत सारा खा ले, बहुत भयानक नींद आता है, ऐसा क्यों हो जाता है, ये सवाल है। कुछ लोग, महिलाओं को तो पूछो मत, ये तो खाना खाते एकदम लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, है कि नहीं है।
एकदम वो एक्सपर्ट होती हैं सोने में। बस खाना खाते वो एक बार होता है ना, बोलते कि जो जिस काम में एक्सपर्ट हो उस काम को मन लगा के करना चाहिए। ऐसा बोल दिया जाए तो कई सारी महिलाएं सारा काम छोड़-छाड़ के सो जाएँगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई खाना खाने के बाद ही हमें ज़रूरत से ज़्यादा या एकदम नींद क्यों आने लग जाता है? तो रीज़न इसका ये होता है कि जितना भी हमने खाना खाया, ठीक है? वो खाना पेट जो यहाँ पर सारे कार्डियक मसल सारे ऑर्गन है, वो किसको मैसेज करते हैं? फ़ोन करते हैं, "हेलो ब्रेन चाचा।" बोलता है, "हाँ, बताइए क्या हुआ?" "अरे ये इतना सारा खाना है, इसको डाइजेस्ट करना है।" कह रहा, "अच्छा अभी भेजते हैं एनर्जी को।" फिर वो सारे एनर्जी वाले जितने भी सेल्स हैं उनको मैसेज भेजता है, उनको वहां से एनर्जी को रिलीज करता है कि भाई इस खाना को जल्दी जल्दी पचाओ इसको, है ना? तो सारे के सारे एनर्जी उस खाना को डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं। तो इसी वजह से अब जब एनर्जी ज्यादा यूज होता है तो हमारा बॉडी थकान में चला जाता है या रिलैक्स मोड पे चला जाता है, तो इसलिए हमें नींद आने लग जाता है या फिर थोड़ा सा आराम करते हैं बैठ के। दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आ गया? और ये वीडियो है सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बाकी के कांसेप्ट को हम समझने वाले कि कितने ग्लैंड्स होते हैं, कौन-कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, क्या उसका हेल्पफुल होता है। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।